तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑक्सीजन बनाने की सामान्य विधियां जो मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको। ठीक है। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। तो रासायनिक ऑक्सीजन की गुणधर्म, जिसके अंदर पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला जो मेरा पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। ठीक है। पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो आपको पता है कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। न तो इसमें रंग होता है, न गंध होता है, न ही स्वाद होता है। ठीक है। और ये वायु से थोड़ी सी भारी होती है। ओके। इसका वाष्प घनत्व होता है 16। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके आइसोटॉप्स की, तो इसके 3 समस्थानिक है। एक तो O16, O17 और O18। सबसे ज्यादा ये समस्थानिक पाया जाता है और उपयोग में भी आता है। ठीक है बेटा। अगर ये जो ऑक्सीजन गैस है ये स्वयं नहीं जलती है, जलने में सहायक होती है। मतलब आग वहीं लगेगी जहां ऑक्सीजन गैस उपलब्ध होगी। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो वहां आग भी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जल में अल्प विलय होती है और जल में घुली होने के कारण ही जलीय जीव श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये 1 लीटर जल में 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर लगभग 3.08 इंटू 10⁻³ सीसी सेमी क्यूब डिजोल्व होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जलीय जीव। ठीक है बेटा। तो ये तो थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, एक चीज और जो कॉमन सी है वो मैं आपको समझाता हूं कि जो O2 होता है ये होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होता है। अगर आप VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपको प्रतिचुंबकीय ही, पैरामैग्नेटिक ही शो होगा। लेकिन अगर MOT के बारे में हम इसकी बात करेंगे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं मैं आपसे, तो यहां पर इसके 2px और 2px में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीजन के पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के बाद भी यह अनुचुंबकीय होती है, क्यों? तो वो VBT के अनुसार क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, लेकिन आंसर MOT के अनुसार हमें देना होता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुणधर्म की। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहला पॉइंट है लिटमस टेस्ट। ये लिटमस के प्रति उदासीन होती है, न तो नीले लिटमस पत्र को लाल करती है और न ही ये लाल को नीला करती है। ठीक है। दूसरी है इसकी दहन। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसका दहन। तो ये दहन में सहायक होती है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि आग वहीं लगेगी जहां ऑक्सीजन होगी, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे आग भी नहीं लगेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका अभिक्रियाशीलता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है अभिक्रियाशीलता। तो अभिक्रियाशीलता की अगर मैं यहां आप लोगों से बात करूं तो यहां पे कमरे के ताप पर ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलती है और इसकी बंद एंथैल्पी का मान बहुत ही उच्च होता है, अत्यधिक होता है। और जो वैल्यू हमें गिवन है इसकी वो है 493.3 किलो कैलोरी सॉरी। तो इतनी बॉन्ड एनर्जी, जब ये बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लिबरेट होती है और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। ठीक है। तो इसकी अभिक्रियाशीलता उच्च होती है क्योंकि इसकी बंद वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है, अधिक होता है। ठीक है। अब है अधातुओं के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो अधातुओं के साथ पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे। तो आप लोग सब जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम यहाँ हीट करेंगे
तो यहाँ पे जल वाष्प का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बनेगी? जल वाष्प। ये पहली अभिक्रिया है। ठीक है, ओके। दूसरा है यहाँ पर N2 के साथ अभिक्रिया, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो डाई नाइट्रोजन के साथ उच्च तापमान पर, और तापमान है लगभग 3273 केल्विन तापमान पर जब हमें हीट करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की। नेक्स्ट, सल्फर के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा है सल्फर। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि सल्फर का अणु S8 के फॉर्म में मिलता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 8 लगा देते हैं, तो 8 दूनी 16, मतलब कि ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, सल्फर के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है कार्बन के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा, मैं यही लिख रहा हूं, कार्बन के साथ। अब दो कंडीशन है। अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया सीमित मात्रा में की जाती है, ठीक है, सीमित मात्रा में, तो यहां पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया अगर अधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है बेटा, तो यहां पे जो उत्पाद बनता है वो होता है CO2। तो इसकी 4 अभिक्रिया, ये 5 अभिक्रिया, 1 2 3 4 और ये 5, नंबर 5। कार्बन से 2 अभिक्रिया है। अगर सीमित मात्रा में अगर हम यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और अधिक मात्रा में हम यहाँ प्रवाहित करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस के साथ अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद फास्फोरस। फास्फोरस के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अभिक्रिया है फास्फोरस का। फास्फोरस P4 के रूप में मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए, और ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। तो अभिक्रिया करके बनाता है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। तो 5 दूनी कितने हो गए बेटा? 10। तो यहाँ 5 ले लीजिए। P2O5 का ट्वाइस, मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये तो थी हमारे पास टोटल अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स, तो धातुओं के साथ किस तरह से ये अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और किस तरह से होगी देखिए सामने। ठीक है, तो पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीजन बहुत सी धातुओं के साथ विद इन सेकेंड रिएक्शन करता है, बहुत सी धातुओं से स्लोली रिएक्शन करता है, बहुत सी ऐसी धातुएं जिनसे कोई रिएक्शन नहीं करता है। जैसे उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैसों से ऑक्सीजन कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब कि उत्कृष्ट धातु हैं, उत्कृष्ट धातुओं के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये धातु हैं, ये अक्रिय होती है, मतलब इनके ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया, ये देखिए बेटा, सोडियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनता है N2O, नाइट्रोजन का परऑक्साइड। ठीक है, ओके, और ये बनता है कैल्शियम का ऑक्साइड। तो सोडियम और कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम परऑक्साइड और कैल्शियम के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगर मैग्नीशियम का फीते को ऑक्सीजन के उपस्थिति में लाया जाता है तो वो एकदम तेजी से जलता है, मतलब अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के जार में लेके जाते हैं, तो यहाँ चमक उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्योंकि वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया। तो ये देखो बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और आपको पता है ये थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 लगा देंगे, तो ये 2 3 दूनी 6, ये 6 ऑक्सीजन हो गया। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, जिसे हम एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं। आयरन के केस में सेम यही कंडीशन होगी। ठीक है, आयरन के साथ अभिक्रिया, तो देखिए रिएक्ट विद आयरन, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये धातु के साथ 1 2 3 4 और 5 रिएक्शन आपके पास, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैंने आपको बताया था उत्कृष्ट धातु, आप जानते हो उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है ना? प्लेटिनम और सोना, Au, तो उनके साथ ये कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, अमोनिया के साथ अभिक्रिया।
अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी इसकी, ये NH3 अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और प्लस ये है 6H2O। ठीक है, हो गया बारा। यहाँ पे लगभग 1100 केल्विन तापमान होता है और ऊपर प्लेटिनम की जाली है, प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया होती है। ये आपने इससे पहले भी अमोनिया बनाने की, अमोनिया के रासायनिक गुणधर्म में ये अभिक्रिया आपने पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है HCl के साथ अभिक्रिया। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया, ये HCl रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये लगभग 700 केल्विन तापमान पर CuCl2 या कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहां बनती है क्लोरीन। ठीक है, और साथ में बनता है जल का अणु H2O। बैलेंस करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन चाहिए तो अब यहाँ 4 दो, ये सीखना पड़ेगा आपको बैलेंस करना। ठीक है, और ये CH2। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस, ये डेक्कन विधि है जो आपके आगे भी आएगी, है ना, क्लोरीन बनाने की विधि में आएगी। 17 ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है सल्फर के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सल्फर के साथ अभिक्रिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सल्फर से तो पहले कर दी। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन से, लगभग 720 केल्विन ताप V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये कन्वर्ट होती है SO2 से SO3 में, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, और ये व्यक्त प्रकार की ऊष्मा शक्ति रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब हम इस ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो एक तो बनता है CO2 और एक बनता है बेटा SO2। अब ये बनेगा कैसे, देखिए 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए, 3 है, ये लो साहब बैलेंस हो गया पूरा। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ऑक्सीजन को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 दोनों का ही हमारे पास निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था हमारे पास। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। आप सब जानते हैं दहन होता है हाइड्रोकार्बन का और हमेशा नमी और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के लिए तो कॉमन सी बात है कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं वायु की उपस्थिति में तो ये दहन अभिक्रिया है, बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है नमी और जल। ठीक है, यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, नमी और जल। तो यहाँ पे CO2 और नमी। ठीक है, दहन, यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला भी होता है एल्केन का और एल्काइन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है डाइऑक्सिन के उपयोग, यूजेस, कहाँ कहाँ ये यूज में आती है। ठीक है, तो यूजेस के लिए तो आपको पता है सबसे पहले तो प्राणदायी वायु है, तो सांस लेने में ये काम में आती है। दूसरे इसके आइसोटॉप्स है जो ट्रेसर में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जल में घुली होने के कारण जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। चौथी, लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग और कटर के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं जो आप जानते हो। शल्य चिकित्सा वगैरह में गैस सिलेंडर में हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, और धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है, ऑक्सीकरण के रूप में ये अत्यधिक उपयोगी होती है।